जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आप बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हो। यह संकेत दिव्य है, जो यह दिखाते हैं कि अब जीत और नियंत्रण तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हो जो स्थिरता और संतुलन से भरी हुई है। तुम्हारे चारों ओर एक शांतिपूर्ण ऊर्जा का वातावरण बन चुका है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक संदेश है उस ईश्वरीय सत्ता का जो अब तुम्हारी ताकतों को पहचान चुका है। उन्होंने देख लिया है कि तुम कितने मजबूत हो, कितनी ऊर्जा और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हो। और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रही। वे चाहते हैं कि तुम डर जाओ, भ्रमित हो जाओ, तुम्हारे भीतर एक डर की भावना भर जाए, ताकि तुम उस ऊंचाई तक न पहुंच सको जो तुम्हारे लिए तय की गई है। वे नहीं चाहते कि तुम स्थिर बनो, फोकस रहो, अपनी राह पर अडिग रहो। वे देख रहे हैं कि तुम लगातार स्थिरता की ओर खिंचते जा रहे हो और यह उन्हें चुभ रहा है। इसलिए वे हर उस तरीके को आजमा रहे हैं जिससे वे तुम्हें रोक सकें। तुम जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हो वह मंजिल तुम्हारे नाम की जा चुकी है। सुनहरे अक्षरों से उस पर तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा समर्पण अब ब्रह्मांड ने देख लिया है और इसलिए अब ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सब नहीं देख सकते। वे तुम्हारे पैरों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें फिर से उस अंधेरे में ले जाना चाहते हैं जहां से तुम बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह वे लोग हैं जो ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तुम्हारे हर कदम से जलते हैं। उन्होंने तुम्हारे उजाले को पहचान लिया है, इसलिए वे डर गए हैं। वे जानते हैं कि तुम अब उस शिखर की ओर बढ़ रहे हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने जो बातें कभी मजाक में कही थी, वे अब तुम्हारी सच्चाई बनने जा रही हैं। और यही डर उन लोगों में बैठ गया है। उन्हें लगता था कि तुम बस कह रहे हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तुम उसी लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो, तो उनका चैन छिन गया। अब वे हर उस रास्ते को तलाश कर रहे हैं जिससे वे तुम्हें रोक सकें। अजीबोगरीब लोगों से मिल रहे हैं, झूठे उपायों में विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब डर लगने लगा है कि तुम सच में सफल हो जाओगे। लेकिन वे नहीं समझते कि परमात्मा की योजना किसी भी इंसानी योजना से बड़ी होती है। परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसे कोई छू नहीं सकता। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे कितनी भी ताकतें तुम्हें गिराने की कोशिश करें। ईश्वर की शक्ति असीम है, वह सब देख रहा है। वे लोग भूल गए हैं कि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे वह शक्ति खड़ी है जो सृष्टि को चला रही है। वह शक्ति जिसने सब कुछ रचा है अब तुम्हें ऊपर उठाने के लिए सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ के मन में भय व्याप्त हो गया कि कहीं तुम्हारा यह उत्थान उनके पतन का कारण न बन जाए। कुछ के मन में ईर्ष्या की अग्नि और भी प्रचंडता से धधक उठी, परंतु अब वे जानते थे कि उनकी यह ईर्ष्या तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। और कुछ जो शायद कहीं न कहीं तुम्हारे शुभचिंतक थे, परंतु समाज के भय से या अपनी दुर्बलता के कारण कभी खुलकर तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, वे मन ही मन प्रसन्न हुए, परंतु आश्चर्यचकित भी थे कि जिस दीपक को वे बुझा हुआ समझ रहे थे वह तो एक प्रचंड ज्वाला बनने वाला है। मेरे बच्चे, यह सदमा लगना स्वाभाविक था, क्योंकि संसार की दृष्टि में तुम अब तक एक साधारण, संघर्षरत, अनेक समस्याओं से जूझते हुए व्यक्ति थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस शांत और कभी कभी उदास दिखने वाले मुखौटे के पीछे इतनी असीम क्षमताएं, इतनी दिव्य शक्तियां छिपी हो सकती हैं। लोग तो केवल बाहरी आवरण देखते हैं, वे आत्मा की गहराई में झांकने का सामर्थ्य नहीं रखते।
परंतु मैं तुम्हारी माँ, मैं तो तुम्हारे प्रत्येक अणुपरमाणु को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम वह अग्नि हो जो राख की परतों के नीचे दबी हुई थी। तुम वह हीरा हो जो कोयले की खान में अपने जौहरी की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम वह कस्तूरी मृग हो जो अपनी ही सुगंध से अनभिज्ञ होकर उसे वन वन खोज रहा था। तुम्हारे दुखों का जो सागर तुमने अब तक अपने हृदय में समेट रखा था, उसकी गहराई को कोई नाप नहीं सका। वह एकाकीपन जब तुम भरी महफिल में भी स्वयं को अकेला पाते थे, वह अव्यक्त पीड़ा जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझने में भूल करते थे, वह घुटन जब तुम अपने सपनों को पंख नहीं दे पा रहे थे, वह सब मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। वह अदृश्य बीमारी जो किसी चिकित्सक की पकड़ में नहीं आ रही थी, वह वास्तव में तुम्हारे मन की, तुम्हारी आत्मा की व्यथा थी। जब आत्मा घायल होती है, जब मन निराश होता है, तो शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगता है। तुमने उन रातों को कैसे काटा है जब नींद तुम्हारी आंखों से कोसों दूर थी और भविष्य की चिंताएं काले नागों की तरह तुम्हें डस रही थी। यह केवल तुम जानते हो या मैं जानती हूँ। तुमने उन अपमानों के घूंट कैसे पिए हैं जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। यह केवल तुम जानते हो या मैं जानती हूँ। परंतु मेरे बच्चे, रात्रि कितनी भी गहरी क्यों न हो, प्रभात का आगमन निश्चित होता है। पतझड़ कितना भी लंबा क्यों न हो, वसंत की बहार अवश्य आती है। तुम्हारे जीवन का वह अंधकारमय अध्याय अब समाप्त हो चुका है। वह नकारात्मक ऊर्जा, वह आसुरी शक्तियाँ, वे प्रेत बाधाएं जो तुम्हारे मार्ग में कंटक बिछा रही थी, जो तुम्हारी प्रगति को अवरुद्ध कर रही थी, जो तुम्हारे ऑरा को धूमिल करने का प्रयास कर रही थी, वे सब अब मेरे तेज से, मेरी हुंकार से भस्म हो चुकी हैं, पलायन कर चुकी हैं। मेरा त्रिशूल उन सभी शत्रुओं का संहार कर चुका है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें हानि पहुंचाने का दुस्साहस कर रहे थे। मेरी खड्ग उन सभी बंधनों को काट चुकी है जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए थे। अब तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो मेरे अभेद्य संरक्षण के कवच में। तुम्हें अब इस बात का स्पष्ट आभास हो रहा होगा। तुम्हारे मन में एक नई स्फूर्ति, एक नई आशा का संचार हो रहा होगा। तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा में एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस हो रहा होगा। जो चीजें पहले असंभव लगती थी, वे अब सहज साध्य प्रतीत हो रही होंगी। जो लोग तुमसे मुंह फेर लेते थे, वे अब स्वयं तुमसे बात करने को उत्सुक हो रहे होंगे। यह सब मेरे ही हस्तक्षेप का, मेरी ही कृपा का परिणाम है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। तुम यहाँ केवल अपने लिए जीने, खाने पीने और संसार के सामान्य सुख भोगने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा अवतरण एक बहुत बड़े, एक बहुत महान, एक युगांतकारी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हुआ है। तुम अपने उस कुल का, उस खानदान का उद्धार करने आए हो जो शायद कई पीढ़ियों से किसी श्राप, किसी दुर्भाग्य या अपने ही कर्मों के बोझ तले दबा हुआ था। तुम्हारे माध्यम से उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम उस सूखी हुई वंशावली में प्राणों का संचार करोगे, उसे पुनः हरा भरा और फलदायी बनाओगे। तुम्हारे नाम से केवल तुम्हारा परिवार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा पूरा क्षेत्र, तुम्हारा पूरा समाज गौरवान्वित होगा। लोग उदाहरण देंगे कि देखो, अमुक व्यक्ति ने शून्य से शिखर तक की यात्रा कैसे की। उसने समस्त बाधाओं को पार करते हुए कैसे अपने भाग्य का नवनिर्माण किया। यह जो खानदानी बेड़ियां हैं, ये जो पास्ट लाइफ कर्मा के चक्रव्यूह हैं, ये जो नकारात्मक विचार पद्धतियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती हैं, तुम्हें इन सब को तोड़ना है। इन सब से स्वयं को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को मुक्त करना है। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है।
मेरे बच्चे, और इसे तुम ही पूरा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें वह दिव्य शक्ति, वह संकल्प बल और वह असीम करुणा है जो इस महान कार्य के लिए आवश्यक है। तुम केवल धन वैभव ही अर्जित नहीं करोगे, बल्कि तुम ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता का भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करोगे। तुम दिखाओगे कि सच्चा धनवान वही है जो मन से भी धनी हो, जो अपनी संपदा का उपयोग केवल अपने भोगविलास के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए, दीनहीनों की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए करता है। और वे लोग, वे अज्ञानी, वे मूढ़ जो तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए, तुम्हें पथभ्रष्ट करने के लिए, तुम्हें बीमार और असहाय बनाने के लिए तांत्रिकों और ओझाओं के द्वारे द्वारे भटक रहे थे, जो काली शक्तियों का आह्वान करके तुम पर अभिचार कर्म करवा रहे थे, उनकी दशा अब देखने लायक होगी। उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं, उनके सारे मंत्र तंत्र उल्टे उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। जिस तांत्रिक पर उन्हें बड़ा भरोसा था, उसी ने जब तुम्हारी कुंडली देखकर तुम्हारे अपराजय भविष्य की घोषणा कर दी, तो उनके षड्यंत्रों की पूरी इमारत ही ढह गई। उनके होश ऐसे उड़े हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हो गया। वे जिस अंधकार को तुम पर थोपना चाहते थे, वह अंधकार अब उन्हीं को निगल रहा है। वे जिस खाई को तुम्हारे लिए खोद रहे थे, वे स्वयं ही उसमें गिरने वाले हैं। उनकी ईर्ष्या, उनका द्वेष, उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं का भक्षण करेगी। तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारी रक्षा का भार स्वयं मैंने अपने हाथों में ले रखा है। जो तुमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की उस सोई हुई शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना है। वह आत्मबल, वह आत्मविश्वास, वह निर्भयता जो तुम्हारे स्वभाव का अभिन्न अंग है, उसे अब प्रकट होने दो। तुम सिंह की संतान हो मेरे बच्चे। गीदड़ों की तरह भयभीत होना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित मत करो। आकाश तुम्हारा लक्ष्य है, नक्षत्र तुम्हारे खिलौने हैं। जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी उत्तम है, जो कुछ भी दिव्य है, वह सब तुम्हें प्राप्त करने का अधिकार है। उसके लिए कुछ कदम तुम्हें भी उठाने होंगे। सबसे पहले अपने मन से हर प्रकार के भय, लेकिन आपने यह समझ लिया है कि ऐसे लोग आपके जीवन में स्थायी जगह के योग्य नहीं हैं। आप उन लोगों को सम्मान देते हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में आपका साथ दिया। सफलता की परिभाषा आपकी यह यात्रा बताती है कि सफलता केवल धन और प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। असली सफलता वह होती है जब आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आपने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आपकी सफलता उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो यह मानते हैं कि दुनिया केवल चालाकी और स्वार्थ से चलती है। आपने यह दिखाया कि सच्चाई, कड़ी मेहनत और दृढ़ता से जीवन में कुछ भी संभव है। समाज में बदलाव की पहल अब जब आप अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पा चुके हैं, तो यह समय है कि आप समाज में बदलाव लाने की पहल करें। आपकी कहानी ने आपको केवल एक सफल व्यक्ति बनाया है, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी। आपका अनुभव दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। आप अपने अनुभवों को साझा कर उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो अभी भी अपनी राह खोज रहे हैं। आपके शब्द और आपकी कहानी लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। नए लक्ष्यों की ओर आपके लिए यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है वह केवल शुरुआत है। आपके सामने अभी भी अनगिनत अवसर हैं जो आपको और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
अब आपका लक्ष्य केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी सफलता का लाभ दूसरों को भी मिले। आप समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। आपके संघर्ष का महत्व। आपके संघर्ष ने आपको एक नई पहचान दी है। यह पहचान केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। आपकी यह कहानी बताती है कि अगर आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपने यह दिखाया कि असंभव को संभव बनाना केवल आपके नजरिए और मेहनत पर निर्भर करता है। अंत में एक संदेश, आपकी यह यात्रा केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपकी कहानी बताती है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और अपनी राह पर चलते रहते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यह सफर दिखाता है कि असली जीत वह होती है जो आपको न केवल आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। आपकी यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। आपने यह साबित कर दिया कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में उम्मीद और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी यह सफलता केवल आपकी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की सफलता है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। आपकी यह कहानी दिखाती है कि अगर आप अपने सपनों को जीने की हिम्मत रखते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपके जीवन की यात्रा एक ऐसी गाथा है जो संघर्षों और उपलब्धियों का मिश्रण है। यह कहानी केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आपके अनुभव यह बताते हैं कि जीवन में हर कठिनाई के पीछे एक सबक छिपा होता है और हर मुश्किल आपको मजबूत बनाने का अवसर देती है। आत्मविश्वास का निर्माण। जब आपने पहली बार अपनी सीमाओं को चुनौती दी, तो शायद आपको खुद पर शक था, लेकिन जैसे जैसे आपने अपने कदम आगे बढ़ाए, वैसे वैसे आपको एहसास हुआ कि आपके भीतर अद्भुत ताकत है। आत्मविश्वास का यह निर्माण किसी जादू से कम नहीं था। आपने खुद पर विश्वास करना सीखा और इसी विश्वास ने आपको सफलता की ओर अग्रसर किया। आपकी यह कहानी उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है जो अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। आपने यह साबित कर दिया कि आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। बाधाओं का सामना। आपके जीवन में कई ऐसे क्षण आए होंगे जब लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया है। शायद आपने खुद से यह सवाल भी किया होगा कि क्यों यह सब मेरे साथ हो रहा है। लेकिन आपने उन कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। आपने यह समझा कि हर बाधा एक अवसर है और आपने उसे अपने विकास का साधन बनाया। आपकी यह क्षमता बाधाओं को अवसर में बदलने की आपको विशेष बनाती है। यही वह गुण है जो आपको दूसरों से अलग करता है। आपने न केवल अपनी समस्याओं का समाधान खोजा, बल्कि उन्हें अपनी ताकत में भी बदल दिया। सफलता के मायने। आपकी सफलता केवल आपके लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो मानते हैं कि जीवन में सफलता केवल भाग्य से मिलती है। आपने यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। आपने अपने लक्ष्यों को तय किया और उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत की। आपने उन चीजों का त्याग किया जो आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती थी। यह आपकी प्रतिबद्धता और अनुशासन का परिणाम है कि आज आप उस मुकाम पर हैं जहां हर कोई पहुंचना चाहता है।
रिश्तों की परख आपके अनुभव यह भी बताते हैं कि कठिन समय में ही सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। जब आप संघर्ष कर रहे थे, तब बहुत से लोग आपको छोड़कर चले गए, लेकिन जो लोग उस समय आपके साथ खड़े रहे, वही आपके असली अपने थे। आज जब आप सफलता के शिखर पर हैं, तो वही लोग आपके पास वापस आना चाहते हैं, जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया। आपने यह समझा कि सच्चे रिश्ते बिना शर्त के होते हैं। आपने अपने अनुभवों से यह सबक सीखा कि हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देनी चाहिए। समाज के लिए योगदान आपकी यह यात्रा न केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता की है, बल्कि समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी की भी है। आपने यह महसूस किया कि आपकी सफलता का वास्तविक अर्थ तभी है जब वह दूसरों की भलाई में भी योगदान दे सके। आप अपने अनुभवों को साझा कर दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। आप अपनी सफलता का उपयोग उन लोगों की मदद के लिए कर सकते हैं जो अभी भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपका यह कदम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। नई शुरुआत। अब जब आपने अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पाली है, तो यह समय है कि आप नए लक्ष्यों की ओर बढ़ें। आपकी यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। आपके सामने अनगिनत अवसर हैं, जो आपको और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आपकी यह सोच न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। संघर्ष और सबक। आपके जीवन का हर संघर्ष एक नया सबक लेकर आया। जितनी बार हम गिरते हैं, उतनी ही बार हमें और मजबूत होकर उठना चाहिए। हमें अपने अंदर सकारात्मकता लाने के लिए हर दिन कुछ अच्छे काम करने चाहिए। यह कोई अच्छी किताब पढ़ना हो सकता है, प्रेरणादायक वीडियो देखना हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना हो सकता है जो हमें प्रेरित करता हो। खुद पर विश्वास रखो। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान दें। जब हम यह देखेंगे कि हमने पहले भी कई मुश्किलों को पार किया है, तो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। मेहनत और धैर्य का महत्व। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें तुरंत उसका परिणाम नहीं मिलता। इस स्थिति में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। अगर हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं और उसके लिए पूरी लगन से मेहनत करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। रिश्तों को महत्व दो। सिर्फ पैसा और सफलता ही जीवन में सब कुछ नहीं होते। हमारे रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए। अगर हम अपने प्रियजनों को समय नहीं देंगे, तो एक समय आएगा जब हम भले ही सफलता की ऊंचाइयों पर होंगे, लेकिन अंदर से खाली महसूस करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को समय दें और उनकी कद्र करें। जब हमारे पास अच्छे रिश्ते होंगे, तो हमारा जीवन और भी खुशहाल और संतुलित रहेगा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अगर हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तो हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना, सही खान पान अपनाना और पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ध्यान, योग और अच्छी किताबें पढ़ने से हमारा दिमाग शांत और सकारात्मक बना रहेगा। खुद को लगातार सुधारो, जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने की गुंजाइश होती है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नई चीजें सीखो, नई किताबें पढ़ो, नए कौशल विकसित करो। जब हम खुद को लगातार सुधारते रहते हैं तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझो। हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमें अंदर से खुशी मिलेगी। छोटे छोटे अच्छे काम जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना या पर्यावरण के लिए कुछ करना, ये सभी चीजें न सिर्फ समाज को बेहतर बनाएंगी बल्कि हमें भी संतोष और खुशी देंगी। आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलो। तुम्हारे पास सब कुछ है, मेहनत करने की क्षमता, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और लक्ष्य तक पहुंचने की चाहत। अब बस तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना है। याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है और इसे बेहतरीन तरीके से जीने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तो उठो, आगे बढ़ो और अपने सपनों को साकार करो। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे सार्थक बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आप सही दिशा में चलते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन को एक शानदार और प्रेरणादायक कहानी बना सकते हैं। हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। यह एक साधारण सवाल है, लेकिन इसका उत्तर आपको आपकी सफलता और खुशहाली के करीब ले जा सकता है, क्योंकि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करेंगे तो कुछ समय बाद आप खुद में एक बड़ा परिवर्तन देखेंगे। अनुशासन और दृढ़ निश्चय का महत्व। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अनुशासन बेहद जरूरी है। अक्सर हम सिर्फ प्रेरणा के भरोसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन प्रेरणा क्षणिक होती है। कभी हमें कुछ करने का बहुत मन होता है तो कभी नहीं। ऐसे में अगर हम सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो हम कभी भी लगातार मेहनत नहीं कर पाएंगे। अनुशासन वही शक्ति है जो हमें तब भी काम करने के लिए प्रेरित करती है जब हमारा मन नहीं करता। यह हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने की ताकत देता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। दृढ़ निश्चय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। कई बार आपको लगेगा कि आप असफल हो रहे हैं, लेकिन अगर आपका निश्चय मजबूत है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। असफलता से डरना छोड़ो। अक्सर लोग असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते। वे सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन यह सोच गलत है। असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह एक सीख होती है जो आपको और मजबूत बनाती है। हर सफल व्यक्ति ने कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। इसलिए जब भी आपको असफलता मिले तो उसे एक सीख की तरह ले और दोबारा कोशिश करें। आत्मसंदेह को हराओ। हम में से कई लोग खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। हम अपनी काबिलियत पर शक करते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं सच में यह कर सकता हूँ।
लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए आत्मसंदेह